इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पाई नाम का लड़का जो प्रशांत महासागर में एक बंगाल टाइगर के साथ फंस जाता है। अब वह किस तरह अपनी जान बचाएगा, जानने के लिए देखते रहिए अंत तक। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक पाई नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो एक राइटर को अपनी बचपन में घटी घटना को बताता है कि मेरे पिता पुडुचेरी में एक चिड़ियाघर चलाते थे। उस चिड़ियाघर में एक रिचर्ड पार्कर नाम का टाइगर था। उसे देखने की मेरी बहुत इच्छा हुई, इसीलिए मैं अपने बड़े भाई रवि के साथ उसके पिंजरे में गया और उस शेर को अपने पास बुलाया। तभी रिचर्ड मेरे पास आने लगा। मेरा भाई डरकर वहां से भाग गया, पर वह शेर धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैं भी मांस के टुकड़े को आगे कर रहा था ताकि मैं उससे दोस्ती कर सकूं। तभी मेरे डैड आकर मुझे डरा देते हैं और मुझे डांटने लगते हैं। वह कहते हैं शेर दोस्ती के लायक नहीं होते, वे इंसानों को खा जाते हैं। मगर मैंने उनसे कहा कि जानवरों में भी आत्मा होती है। मैंने शेर की आंखों में वह महसूस किया है। तब डैड ने मुझे सबक सिखाने के लिए पिंजरे के बाहर एक बकरी बंधवा दी और रिचर्ड ने मेरे सामने उस बकरी को बेरहमी से मार डाला। उस दिन मुझे सबक मिला कि शेर हम इंसानों की तरह नहीं सोचते। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी लाइफ बहुत ही बोरिंग हो गई थी। एक दिन मेरी मुलाकात म्यूजिक क्लास में आनंदी से हुई और धीरे धीरे हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ दिनों बाद जब मैं अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा था तो मेरे डैड ने बताया कि अब हम यह शहर छोड़ रहे हैं क्योंकि उनका जू पहले जितना नहीं चल रहा था और उनके जानवरों की कीमत विदेश में ज्यादा थी। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम सब कनाडा जाएंगे। फिर हम जानवरों के साथ एक जापानी जहाज टी जिम्टसुम से कनाडा की तरफ निकल गए। उस दिन मैंने बहुत रोया। हम लगातार आगे बढ़ते गए। हमारा जहाज दुनिया की सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच पर पहुंचा, जहां अचानक मौसम खराब होने लगा। मैं सोया हुआ था, मेरी आंख खुली तो मैं अकेले ही रूम से बाहर निकलकर जहाज पर आ गया। बाहर का मौसम काफी खराब था। पाई बाहर आकर बारिश का मजा लेने लगता है। शुरू में तो उसे सब कुछ अच्छा लगता है, तभी तूफान की वजह से पूरे जहाज में पानी भरने लगता है और देखते ही देखते जहाज पानी में डूबने लगता है। ये देखकर पाई अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए अंदर भागा, पर जहाज में पानी भर गया था, इसीलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वह वापस बाहर आया। सभी जानवर भी अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ गए और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट्स पर जाने लगे। पाई उनसे कहता है मेरी फैमिली अभी भी अंदर है, पर वह नहीं सुनते और पाई को नीचे बोट पर पटक देते हैं। पाई वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है। तभी एक झेब्रा उस बोट पर कूद जाता है, जिससे वह बोट शिप से अलग हो जाती है। पाई उस बोट पर झेब्रा के साथ अकेला होता है और जहाज पानी में डूब जाता है। पाई को पानी में एक जानवर दिखाई देता है और वह उसे बोट पर लाने की कोशिश करता है, मगर वह शेर रिचर्ड पार्कर होता है, जिससे पाई डर जाता है और बोट से कूद जाता है। वह देखता है कि उसका पूरा जहाज पानी में समा गया है। पाई वापस उस बोट पर आता है और वह अपनी पूरी फैमिली के गुजर जाने से बहुत रोता है। अगले दिन बोट पानी के साथ बहकर समुद्र में काफी आगे आ चुकी थी। पाई बोट में भरा हुआ पानी निकालता है। तभी नाव के नीचे से एक लकड़बग्घा निकल कर आता है जो पाई पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर पाई बोट के आगे लटक जाता है, जिससे वह लकड़बग्घा उसे खा नहीं पाता। फिर वह वापस अंदर चला जाता है। तभी एक चिंपांजी बहता हुआ वहां आ जाता है जो केले की वजह से बच गया था। पाई उसे भी अपनी बोट पर ले लेता है और पाई उससे पूछता है तुम्हारा बेटा कहाँ है? चिंपांजी उदास हो जाता है क्योंकि उसका परिवार भी जहाज में डूब गया था। कुछ देर बाद लकड़बग्घा वापस बाहर आता है और भूख के कारण झेब्रा को मार देता है। अगले दिन पाई लाइफ बोट के इमरजेंसी बैग को चेक करता है, जिसमें एक सेफ्टी बुक, बिस्कुट, वाटर केन, कुल्हाड़ी और लाइफ जैकेट रखे हुए थे। पाई लाइफ जैकेट की मदद से एक छोटा राफ्ट बनाता है। तभी वहां लकड़बग्घा वापस आता है और चिंपांजी पर हमला करके उसे मार देता है। ये देखकर पाई को बहुत गुस्सा आता है और वह अपना चाकू निकालकर उसे मारने ही वाला होता है। तभी नाव के नीचे से शेर निकलता है और लकड़बग्घा को मार देता है। वह शेर कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड पार्कर है। पाई उससे डर जाता है और अपने बनाए हुए राफ्ट को पानी में उतार देता है। तभी शेर पाई के पास आ जाता है, मगर उस पर हमला नहीं करता। पाई जल्दी से अपनी राफ्ट पर आ जाता है, मगर राफ्ट अच्छे से नहीं बनने के कारण पानी में डूब रहा था। पाई शेर के शांत होने के बाद वापस बोट पर आता है और इमरजेंसी बैग में रखे बिस्कुट को खाने लगता है और पाई वापस अपने राफ्ट पर आ जाता है। तभी शेर उस पर हमला कर देता है, मगर पाई बच जाता है। पाई अब दुखी होकर रोने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इस शेर के साथ कैसे जिंदा रहेगा। एक दिन उसे इमरजेंसी बैग से मैप मिलता है, लेकिन उसे मैप पढ़ना नहीं आता। उस मैप में लिखा होता है कि समुद्र में जिंदा रहने के लिए आपको अपने आप को व्यस्त रखना होगा और समुद्र का खारा पानी नहीं पीना। इसीलिए वह एक बाल्टी की मदद से बारिश का पानी जमा करता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और पाई को समुद्र में 9 दिन बीत गए थे। पाई सोचता है कि अगर समुद्र में जिंदा रहना है तो उसे शेर को काबू करना होगा। इसीलिए वह सर्कस की ट्रिक से रिचर्ड को काबू करने की कोशिश करता है। इसके लिए वह बोट को हिलाता है, जिससे रिचर्ड को चक्कर आने से उल्टी हो जाती है। पाई को अब अंदाजा हो गया था कि शेर को जल्दी ही भूख लगने लगेगी और अगर एक बार भूख उस पर हावी हो गई तो वह मुझे खा जाएगा। इसीलिए वह मछली पकड़ने की कोशिश करता है, पर एक भी मछली उसके हाथ नहीं आती। तभी शेर को एक मछली दिखाई देती है। शेर उसे खाने के लिए पानी में कूद जाता है, पर उसे पकड़ नहीं पाता। शेर पाई को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। पाई डरता हुआ जल्दी से बोट पर चला जाता है और अपने राफ्ट को भी ऊपर खींच लेता है, जिससे शेर वापस बोट पर नहीं चढ़ पाता। पाई उसे कुल्हाड़ी की मदद से डराता है और उसे मारने की कोशिश करता है। शेर इससे डर जाता है क्योंकि वह अभी लाचार था। इससे पाई को भी एहसास होता है कि वह गलत कर रहा है। अब वह शेर को वापस बोट लाने के लिए जुगाड़ करने लगता है। शेर
ऊपर आ जाता है और पाई वापस अपने राफ्ट पर चला जाता है। इससे अब दोनों में थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है। पाई अब अपनी एक नई राफ्ट बनाकर उस पर सारे खाने का सामान ले आता है जो उसे इमरजेंसी बैग से मिला था। वह कैलकुलेशन करता है कि यह खाना उसके काफी दिनों का गुजारा कर सकता है। तभी उसके राफ्ट के नीचे जाल में एक मछली फंस जाती है। पाई उसे पकड़ लेता है और उसे कुल्हाड़ी से मार देता है। पाई इससे बहुत दुखी होता है क्योंकि वह वेजिटेरियन था। वह उससे सॉरी कहता है और फिर उस मछली को शेर के पास डाल देता है, जिसे खाकर शेर अपनी भूख शांत करता है। अब रात हो गई। पानी का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। पाई उस नजारे का मजा ले रहा था। तभी एक व्हेल मछली खाने के लिए ऊपर आती है और उसके पानी से टकराने से एक बड़ी लहर उठती है, जिससे पाई के साथ साथ उसके सारे खाने का सामान पानी में बह जाता है। पाई को समुद्र के बीच काफी दिन गुजर गए थे। पाई बोट पर एक चाकू निकालने के लिए आता है, तभी शेर वहां आ जाता है और काफी सारे उड़ते मछलियां भी वहां आ जाती हैं जो उनसे टकराती हैं। इससे बोट पर कई सारी मछलियां इकट्ठा हो जाती हैं। एक बड़ी मछली भी उनके बोट पर आ जाती है और पाई बड़ी मछली को लेने के लिए शेर से भिड़ जाता है। वह अपने स्टिक से उसे डराता है और उस बड़ी मछली को ले लेता है, क्योंकि उसे फिश खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह कच्ची मछली खा लेता है। पाई को काफी चोटें भी लग गई थी, क्योंकि जब वह खाना लेने के लिए बोट पर जाता था तो उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। इसीलिए वह डिसाइड करता है कि वह शेर के साथ समझौता करेगा, पर शेर को पालतू बनाया नहीं जा सकता, इसीलिए वह उसे ट्रेन करने का डिसाइड करता है। वह एक स्टिक बनाता है और शेर को डराते हुए अपनी बातें मनवाने लगता है। बात मानने पर वह रिचर्ड को एक मछली का टुकड़ा देता है, जिससे अब वह उसे आसानी से ट्रेन कर पाता है। पाई अब शेर की जरूरत को पूरा करने में अपना वक्त बिताता है, जिससे वह खुद को जिंदा रख रहा था। एक दिन पाई को समुद्र में बहुत सारे डॉल्फिन जाती हुई दिखाई देती हैं, जिससे उसकी नजर एक शिप पर जाती है। वह मदद के लिए आवाज लगाता है, पर वह शिप बहुत दूर था। इस वजह से वह इमरजेंसी बैग से मिली हुई गन से फायर करता है और स्मोक का भी इस्तेमाल करता है, मगर वह शिप उस पर ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। पाई इससे बहुत उदास होता है, पर वह उम्मीद नहीं छोड़ता। वह शेर के साथ ही बोट पर रहता है। कुछ घंटे बाद वहां पर तूफान आने लगता है। पाई अपने राफ्ट के सामान को बोट पर लाने लगता है। तभी आसमान से बिजली गिरने लगती है, जिससे उसे लगता है कि तीनों देवता साक्षात दर्शन देने आए हैं। पाई रिचर्ड को भी यह नजारा दिखाने के लिए बोट पर लगे पर्दे को खोल देता है, मगर शेर काफी डरा हुआ था। कुछ देर बाद बोट पर पानी भरने लग गया था। पाई यह देखकर उदास होता है कि उसकी राफ्ट बोट से अलग हो गई। पाई लेटे लेटे वहीं पर नींद आ जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो शेर भी सोया हुआ था। पाई बाहर आकर देखता है तो मौसम साफ हो चुका है। पाई और शेर अब बहुत कमजोर हो चुके थे। पाई अब हिम्मत हार चुका था। उसे लगने लगा कि अब वह जिंदा नहीं बचेगा। वह शेर के पास जाकर उसे अपनी गोद में सुला लेता है और ईश्वर से कहता है, हे मेरे भगवान, अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन जब पाई की आंख खुलती है तो खुद को एक आइलैंड पर पाता है। पाई इतना भूखा था कि वहां पर मौजूद पेड़ की जड़ों को खाने लगता है। फिर वह जंगल के अंदर आ जाता है। आगे बढ़ते समय उसे हजारों नेवले दिखाई देते हैं जो वहीं पर रहते थे। पाई रात को वहीं ठहरने के लिए पेड़ पर बिस्तर लगा रहा था, पर वह देखता है कि शाम होते ही सभी नेवले पेड़ पर आने लगते हैं और शेर भी भागकर बोट पर चला गया था। पाई को यह सब अजीब लगता है और वह वहीं नेवलों के साथ सो जाता है। रात को जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि आइलैंड का पानी जहरीला हो गया है और वह पूरा आइलैंड एक सोए हुए इंसान की तरह दिखाई दे रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि भगवान विष्णु के बारे में जो कहावत है कि वह समुद्र में कहीं सोए हुए हैं, वह सच है। पाई को वहां एक फल दिखाई देता है। उसे जब वह खोलता है तो उसमें एक इंसान का दांत दिखाई देता है। पाई समझ जाता है कि भगवान उसे इशारा दे रहे हैं कि उसे अपना सफर वापस शुरू करना चाहिए, वरना किसी इंसान की तरह ये भी इस आइलैंड पर मारा जाएगा। अगले दिन वह उस नाव पर खाने के लिए बहुत सारा खाना इकट्ठा करता है और उस शेर को बोट पर ले लेता है। पाई अपना सफर जारी करता है और कुछ ही दिनों में मेक्सिको के किनारे पहुंच जाता है। वह इतना कमजोर हो गया था कि वहीं रेत पर गिर जाता है। रिचर्ड भी जंगल की तरफ बढ़ता है। पाई सोचता है कि रिचर्ड जंगल में जाने से पहले मुझे एक बार जरूर देखेगा, लेकिन रिचर्ड उसे नहीं देखता और वह जंगल में चला जाता है। पाई को इससे बहुत दुख होता है। कुछ देर बाद लोग आते हैं और उसकी जान बचाते हैं और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। पाई राइटर को बताता है, मैं उस दिन बहुत रोया क्योंकि रिचर्ड मुझे छोड़कर अकेला चला गया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे पापा सही कहते थे, रिचर्ड मेरा दोस्त नहीं, वह एक जानवर है। असल में पाई एक राइटर को अपनी बचपन की कहानी बता रहा था।